नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये हमारी सीरीज बायो कॉम्बिनेशन की चल रही है और आज जो हम एक नया बायो कॉम्बिनेशन लेकर के आए हैं वो है बायो कॉम्बिनेशन 6। बायो कॉम्बिनेशन 6 फॉर कफ कोल्ड एंड कैटर। इसके पहले हमने बायो कॉम्बिनेशन 5 बनाया था और बायो कॉम्बिनेशन 5 फॉर कोरजा के लिए था, यानी कि जुखाम के लिए, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के लिए। लेकिन इन केस अगर इन्फ्लुएंजा के साथ साथ अगर वहाँ पर कफिंग बहुत हो रही हो, कफ बहुत स्पाज्म हो गया हो, ठीक है, बहुत कष्टदायी उसमें खांसी हो गई हो, उस कंडीशन के लिए ये हमारी बायो कॉम्बिनेशन 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले हम इसमें जानेंगे कि बायो कॉम्बिनेशन 6 कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, देन फिर कुछ उसके इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, फिर उसमें कीनोट सिम्टम्स क्या होते हैं जहाँ पर हम बायो कॉम्बिनेशन 6 को यूज़ कर सकते हैं, देन इसमें फिर कौन कौन से इनऑर्गेनिक साल्ट मिले हुए हैं जिसकी वजह से ये हमारा बायो कॉम्बिनेशन 6 बहुत ही इफ़ेक्टिव बन करके ये तैयार होता है और कफ कोल्ड कैटर की कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो उसको कंप्लीटली क्योर कर देता है। तो देखिए, जो पहला पॉइंट है दैट इज अ कफ कोल्ड आर कॉमन सिम्टम्स वायरल इन्फेक्शन। ये सभी को पता है कि कफ कोल्ड एंड कैटर का जो प्रॉब्लम है ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। उसका कारण है राइनो वायरसेस, ठीक है। देन कफ कोल्ड एंड ऑफन कॉज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शन, ये जो मैं कि आपको बता चुका हूँ। एंड कॉमन एलिमेंट विद द सिम्टम्स लाइक रनिंग नोज, ये सभी को पता है कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। इसमें नेजल डिस्चार्ज हो सकता है, वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, जस्ट लाइक एक्रिड डिस्चार्ज हो सकता है, यानी कि नाक से पानी जैसा बहने लगता है। और उसमें जब भी नोज से जब डिस्चार्ज होगा तो बहुत ही एक्रिड होगा, यानी कि बहुत जलन वाला होगा। उसमें कंजेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, लगेगा नोज आपका पूरा ब्लॉक हो गया है। गले में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, इवन जो टॉन्सिल होते हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा कफिंग होने लगती है, यानी कि खांसी आने लगती है, और जिससे कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे, इसके शॉर्टकट में हम पहले कुछ इंडिकेशंस हम आपको बताएंगे जो कि आप इजी वे में समझ सकते हैं। कि सबसे पहले तो मैं कंपोजिशन बता दूं कि इसमें देखिए 5 इनऑर्गेनिक साल्ट इसमें मिले रहते हैं। वन इज ए फेरम फॉस, सेकेंड कैलीम्यूर, फिर मैगफॉस, नेट्रम्यूर एंड नेट्रम सल्फ। इसमें लोअर पोटेंसी में इनऑर्गेनिक साल्ट को मिलाया गया है जो कि ये कफ कोल्ड एंड कैटर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, ठीक है। वो चाहे एक्यूट कंडीशन हो या फिर क्रोनिक कंडीशन हो, ये दोनों में ही बहुत ही अच्छा काम करता है। इंडिकेशंस की अगर बात करूं, इसके पहले भी कुछ हमने इंडिकेशंस आपको बता रखे थे। तो इंडिकेशन में एक्यूट इन्फ्लामेटरी हो सकता है, ठीक है, मतलब कि इंस्टेंट, ये कभी चेंज ऑफ वेदर की वजह से हो सकता है या कोई और भी रीजन्स की वजह से भी हो सकता है। देन है फेब्रिल कैटरल। फेब्रिल कैटरल का मतलब ये होता है कि बॉडी में थोड़ा सा टेम्परेचर रहेगा, उसको बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही होगी या स्नीजिंग हो रही होगी, ये सारे सिम्टम्स वहाँ पर आने लगते हैं। कंडीशन ऑफ द कफ कोल्ड एंड हेडेक, इवन वहाँ पर कफिंग बहुत ज़्यादा होगा, कोल्ड भी होगा। कोल्ड में क्या होगा, रनिंग नोज भी हो सकता है, नोज ब्लॉक भी हो सकता है, हेडेक भी हो सकता है, बॉडी एक भी हो सकता है, और फेब्रिल कंडीशन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं इंडिकेशन की बात करूं, डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, उसको सांस लेने में कभी कभी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि जो दोनों जो नॉस्ट्रियल होते हैं वो पूरे ब्लॉक हो जाते हैं। अगर वो लेफ्ट करवट लेके अगर वो लेट भी जाता है तो राइट का ब्लॉक हो जाता है, राइट। अब उसमें देखेंगे कि जिस साइड में करवट लेता है उस साइड का नीचे का जो नोज होता है वो ब्लॉक हो जाता है और ऊपर का वो ओपन रहता है, ठीक है। और उसमें इतना ज़्यादा उसको ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होगा, चेस्ट में पेन बहुत ज़्यादा होगा, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। जो ब्रोंकियल होती है उनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, उनमें स्वेलिंग आ जाता है, फिर कफिंग होने लगती है, म्यूकस प्रॉपर वहाँ से डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, ये सारी प्रॉब्लम आने लगती हैं। कफ कोल्ड विद द रैटलिंग साउंड ऑफ म्यूकस, और देखेंगे जब कफिंग होगा तो वहाँ पर एक रैटलिंग साउंड जैसी भी आती है जिसको बोलते हैं हम घड़ घड़ की आवाज़ आना।
नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं कि इसके की नोट सिम्टम्स क्या होते हैं, अब हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, जो कि अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल से थोड़ा बताएंगे। पहले वहां पर आपको कुछ हमने बहुत ही लाइट जो उसके सिम्टम्स थे वो मैंने आपको बताने की मैंने कोशिश किया था। तो पहला देखिए, नेजल कंजेशन एंड वाटरी डिस्चार्ज, यानी कि उसका नाक, उसका बहुत नोज जो है ब्लॉक हो जाएगा, उसको ब्रीदिंग लेने में बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जो डिस्चार्जेस हैं वो भी नहीं होंगे। और वो कब होता है, जब वो फर्स्ट स्टेज के इन्फ्लामेशन में, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड इन्फ्लामेशन के बीच का जो कंडीशन होता है, तो फर्स्ट स्टेज में तो उसको बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होगा, रनिंग नोज होगा, फिर इसके बाद में नोज ब्लॉक होने लगता है, देन इसके बाद में म्यूकस बनने लगता है। तो ये प्रोसेस करीब 5 to 7 डेज का रहता है कंप्लीटली क्योर होने में। ठीक है, तो ये नेजल कंजेशन एंड वाटरी डिस्चार्ज, ये एक पहला सिम्टम्स रहता है। हेल्प रिलीव ब्लॉक नोज एंड द एक्सेसिव नेजल डिस्चार्ज, इसका मतलब है कि ये नेजल वहाँ पर क्या होता है, टोटल नाक आपका ब्लॉक हो जाएगा और उसमें जो भी नेजल जो डिस्चार्ज होंगे, एक्सेसिव का मतलब है बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। नेक्स्ट है स्नीजिंग एंड द इरिटेशन, उसको स्नीजिंग बहुत ज़्यादा होगी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में छींक आना। तो रिड्यूस स्नीजिंग फिट फॉर द इरिटेशन इन द नोज एंड थ्रोट। ठीक है, तो ये वहां पर क्या होगा कि उसको छींक आना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, वो चाहे ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो या नेजल डिस्चार्ज का या कंजेशन का प्रॉब्लम हो, ये सारी प्रॉब्लम आने लगती है। नेक्स्ट है ड्राई आर द प्रोटेक्टिव कफ, सूथेस बोथ ड्राई एंड द हैकिंग कफ एंड म्यूकस प्रोड्यूसिंग कफ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये कंडीशन फर्स्ट स्टेज में होती है, फर्स्ट स्टेज के बाद में फिर सेकेंड स्टेज में ये जाता है, तो फर्स्ट स्टेज में उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, बहुत ज़्यादा रनिंग नोज हो सकता है, हल्का कफिंग भी हो सकता है, नोज ब्लॉक भी हो सकता है। इसके बाद में क्या होता है कि कुछ लोग एंटीबायोटिक दवाइयाँ ले लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कफ को वो ड्राई कर देते हैं। जब वो ड्राई कर देते हैं तो इसके बाद में फिर वो वहाँ पर ड्राई कफ स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि म्यूकस अंदर में वहाँ पर जमा हो जाता है और म्यूकस को ब्रोंकियल से वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, इसलिए वहाँ पर कफिंग स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है चेस्ट टाइटनेस एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग, चेस्ट बहुत उसका टाइट हो जाएगा और जो ब्रीदिंग है, सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट सांस में ऐसा लगेगा कि उसको प्रॉपर वो ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। कोल्ड विद द नेजल कंडीशन विद द वाटरी डिस्चार्ज, जो मैं अभी आपको बता चुका हूं, उसको भी कोल्ड भी होगा, नेजल कंजेशन भी होगा एंड वाटरी डिस्चार्ज भी होगा। स्नीजिंग एंड थ्रोट इरिटेशन, मतलब उसको गले में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगता है, पेन होने लगता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी ये सिम्टम्स हमारा मिलता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम बायोकॉम्बिनेशन 6 दे सकते हैं। नेक्स्ट है कफ विथ थिक वाइट एंड येलो म्यूकस, उसका जो कफ होगा, ठीक, जो यानी कि म्यूकस होगा, वो कैसा होगा, वो वाइट कलर का होगा एंड येलो टाइप का होगा, पीले कलर का। ठीक है, तो जब ये येलो की कंडीशन में या ग्रीन की कंडीशन में जब वहां पर ये पहुंच जाता है तो वो एक थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कफ कोल्ड अब हमारा ठीक होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम ये बढ़ते हैं, हम स्पास्मोडिक एंड ड्राई कफ। स्पास्मोडिक का मतलब है कि उसको ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, ड्राई कफ, उसकी सूखी खांसी होने लगती है, वर्स एट नाइट, रात में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और खांसते खांसते वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू म्यूकस एक्यूमुलेशन, वहाँ पर उसको ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो ब्रोंकियल होती हैं वहाँ पर म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है और वो कभी कभी बहुत ज़्यादा, हम एंटीबायोटिक स्टेरॉइड लेने से पूरा वो कंप्लीटली वो ड्राई हो जाता है, फिर वहाँ से म्यूकस निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसको ब्रीदिंग लेने में बहुत दिक्कत और तकलीफ होती है। फीवर विद द इनिशियल इन्फ्लामेशन इन द रेस्पिरेटरी पैसेजेस, यानी कि फीवर भी होगा और इनिशियल स्टेज में
उसमें इन्फ्लामेशन भी होगा, किसमें, रेस्पिरेटरी पैसेज में, वहाँ पर स्वेलिंग आ सकती है, पेन भी हो सकता है, इरिटेशन हो सकता है, तो उस कंडीशन में वो बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको कुछ की नोट सिम्टम्स बताए, आई थिंक आपको काफ़ी समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये डॉक्टर सुसलर, ये सभी को पता है कि जो 12 इनऑर्गेनिक जो साल्ट है वो डॉक्टर सुसलर ने ही इन्वेंशन किया था, और ये 12 इनऑर्गेनिक साल्ट से 28 बायो कॉम्बिनेशन को प्रिपेयर किया गया है। उन्हीं में से ये हमारा बायो कॉम्बिनेशन 6 है, क्योंकि इनका मानना था कि जो जो भी 12 इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, ये शरीर में, यानी संपूर्ण शरीर में कोई भी डिजीज अगर है, ठीक है, उसको ठीक करने में ये 12 इनऑर्गेनिक साल्ट सक्षम है। तो अगर मैं ये बात करूं तो ये हमारा 12 इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, जो कि हम हर बायो कॉम्बिनेशन में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे फेरम फॉस की मैं बात करता हूं, एक्यूट कंडीशन में 3x बहुत अच्छा काम करता है, एंड क्रोनिक स्टेज में इसका 12x, इवन हम कभी कभी क्रोनिक एक्यूट कंडीशन में भी हम 12x देते हैं। लेकिन हम अदर इनऑर्गेनिक साल्ट की अगर बात करें तो एक्यूट कंडीशन के लिए 3x एंड क्रोनिक कंडीशन के लिए 6x हम इस्तेमाल करते हैं। बट अगर मैं ये बात करूं कि 12x पोटेंसी में कौन कौन से साल्ट हैं जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, तो पहला है कलकरिया फ्लोरिका 12x, और नेक्स्ट है फेरम फॉस 12x, नेक्स्ट है कालीफॉस 6x, मैकफॉस 6x एंड सैलिसियस 6x, एंड रेस्ट आर इन 6x। बहुत ही अच्छा ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये कैल्शियम ग्रुप हो गया, कलकरिया फ्लोर, कलकरिया फॉस, कलकरिया सल्फ, फेरिक ग्रुप हो गया, फेरिक ग्रुप में एक ही साल्ट है, दैट इज अ फेरम फॉस, एंड पोटेशियम ग्रुप यानी कि कैलीम्यूर, कैलीफॉस एंड कालीसल्फ। ये मैकफॉस में एक सिंगल हमारा इनऑर्गेनिक साल्ट है। देन हम सोडियम ग्रुप आ जाता है, नेट्रम म्यूर, नेट्रम फॉस, नेट्रम सल्फ, और लास्ट जो हमारा है वो सैलिशिया। तो ये हमारे 12 इनऑर्गेनिक साल्ट है। इन्हीं 12 इनऑर्गेनिक साल्ट से 28 बायो कॉम्बिनेशन को प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं कि बायो कॉम्बिनेशन 6 में पहला साल्ट कौन सा मिला हुआ है, वो है फेरम फॉस। जबकि सभी को पता है कि जब हमारा फर्स्ट स्टेज का इन्फ्लेमेशन होता है तो उस कंडीशन में हम फेरम फॉस इनऑर्गेनिक साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बायो कॉम्बिनेशन 6 में ये फेरम फॉस को भी इसमें मिलाया गया है, और इसके जो रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन होते हैं, और जो भी फर्स्ट स्टेज का इन्फ्लेमेशन है उसको कंप्लीटली ये कंट्रोल कर लेता है। तो क्या लिखा हुआ है, रेड्यूस द इन्फ्लेमेशन, यानी कि इन्फ्लामेशन जो फर्स्ट स्टेज का इन्फ्लामेशन है उसको कम करता है, फीवर को कंट्रोल करता है, अर्ली साइन द इन्फेक्शन, अगर इनिशियल स्टेज में अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट स्टेज के इन्फ्लामेशन में क्या क्या हो सकता है, उसका रनिंग नोज भी हो सकता है, हल्की कफिंग भी हो सकता है, एक्रिड डिस्चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो हल्का या फेब्रिस कंडीशन भी हो सकता है। तो ये फेब्रिल कंडीशन के लिए भी हमारा फेरम फॉस बहुत ही इफेक्टिव और अच्छा इनऑर्गेनिक साल्ट है। नेक्स्ट है दैट इज अ कैलीम्यूर, कैलीम्यूर 3x हेल्प विद द म्यूकस बिल्डअप एंड द डीकंजेशन। जो हमारा ब्रोंकियल में बहुत ज़्यादा म्यूकस जो बिल्डअप हो जाता है तो उसको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट डीकंजेशन भी, क्योंकि बॉडी के अंदर में इतना ज़्यादा कंजेशन हो जाता है जिसकी वजह से सांस लेना, स्नीजिंग, ये सारी उसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट वन हमारा इनऑर्गेनिक साल्ट है दैट इज अ मैग्नीशिया फास्फोरिका या मैकफॉस भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोला गया है, सूथेस स्पास्मोटिक, यानी कि स्पास्मोटिक का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि उसको जिसको बोलते हैं अकड़न आना, बहुत ज़्यादा वो अकड़ जाता है, तो उस कंडीशन के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव और अच्छा है। ठीक है, फिर ये सूचेस, सूचेस का मतलब ये हुआ बहुत ही शांत करना, जिसको बोलते हैं शांत हो जाता है। कफिंग एंड रिलीव्स थ्रोट इरिटेशन, कफिंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड जो थ्रोट का इरिटेशन जो रहता है, जो गले में इरिटेशन रहता है, तो उसको ये मैकफॉस ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ये इन ऑर्गेनिक साल्ट के अपनी अपनी कुछ ये कंडीशंस रहती हैं, ये किन किन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। जैसा मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि जो हमारा फेरम फॉस है ये मेन चीज़ है फर्स्ट स्टेज के इन्फ्लामेशन एंड फीवर को एंड अर्ली स्टेज इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है। कैलीम्यूर हमारा
ये जो म्यूकस बिल्डअप एंड द डिकंजेशन, यानी कि जो म्यूकस, यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा ड्राई कफ हो जाता है तो उसको म्यूकस में कन्वर्ट करके वो क्या करता है, बाहर निकालने की कोशिश करता है। एंड जो हमारा थ्रोट में, नोज में जो भी कंजेशन हो जाता है उसको भी नॉर्मल करता है। तो मैक फर्स्ट तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ए नेट्रम्यूर, ये हेल्प विद द रनिंग नोज एंड फ्लूइड बैलेंस। देखिए, जब आप देखेंगे कि जब हमारा फ्लूइड बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर इसका मतलब है कि जो हमारा सोडियम ग्रुप है, ठीक है, एक NaCl भी हम लोग बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो वो वाटर कंटेंट को पकड़ करके रखता है। बट अगर उसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो वहाँ पर उसको रिलीज कर देता है और रनिंग नोज हमारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो नेट्रम्यूर का काम है कि जो फ्लूइड बैलेंस है उसको बैलेंस करके रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, दैट इज अ नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ हमारा इनऑर्गेनिक साल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोल्ड स्टार्टर द एक्सपोजर टू डैम्पनेस एंड वेट वेदर। यानी कि जब बहुत ज़्यादा मान लेते हैं जो हमारा रेनी सीजन होता है या डैम्प वाला जो एरियाज होते हैं वहाँ पर अगर प्रॉब्लम होती है, चाहे कफ, कोल्ड, स्नीजिंग या कटर का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर हमारी नेट्रम सल्फ, हमारी इनऑर्गेनिक साल्ट बहुत ही अच्छा काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज हियर इज रैटलिंग इन द चेस्ट विद द डिफिकल्ट ब्रिंगिंग ऑफ म्यूकस। अब हम यहाँ देखेंगे बहुत उसको ज़्यादा घड़घड़ की आवाज़ आने लगती है एंड बहुत ज़्यादा चेस्ट में डिफ़िकल्ट होने लगता है ना, जब म्यूकस को जब बाहर हमें निकालना होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हमारी नेट्रम सल्फ बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव इनऑर्गेनिक साल्ट है। नेक्स्ट है देयर से द हिस्ट्री अस्थमा एंड द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसको सांस का यानी कि दमा को जिनको दिक्कत है उसके लिए ये नेट्रम सल्फ हमारा बहुत ही अच्छा काम करता है। चाहे वो ब्रोंकियल अस्थमा हो या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो, तो उस कंडीशन में ये बहुत ही इफेक्टिव और अच्छा इनऑर्गेनिक साल्ट है। अब अगर ये मैं बात करता हूँ कि इसमें इसको हम कैसे लेंगे और कितना लेंगे, दिन में कितनी बार लेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर बड़े लोग ही तो 4 टेबलेट करके हम दिन में 3 बार दे सकते हैं। और थोड़ा अगर हम ल्यूकवार्म वाटर लेंगे, क्योंकि जब हम ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं तो ये इनऑर्गेनिक साल्ट की उसकी मोबिलिटी फास्ट हो जाती है और एक्शन वो बहुत जल्दी करता है और उसके जो रिजल्ट हैं वो भी बहुत ही अच्छे आते हैं। तो बड़े लोग हैं तो 4 टेबलेट करके हम दिन में 3 बार तक हम उसको ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो 2 टेबलेट करके दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। आप देखेंगे ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। तो आई होप ये हमारा आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और ये इनऑर्गेनिक साल्ट की ये सीरीज चलती रहेगी और बीच बीच में कुछ हम होम्योपैथी की मेडिसिन भी लेकर के आएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। प्लीज़ जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप लोगों को लेके आता रहूँगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो बायो कॉम्बिनेशन 7 का आएगा। ये हम पूरी सीरीज 28 की हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, गुड डे।